Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। यूएस इलेक्शंस आए और यूएस इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त सफलता मिली और इससे पूरी दुनिया के बाजार बदल गए। पूरी दुनिया के बाजारों के चार्ट्स भी इससे प्रभावित हुए हैं। तो आज के चार्ट ऑफ द वीक में कुछ बहुत ही शानदार चार्ट्स आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। हर सप्ताह आपके लिए पूरा ब्रह्मांड खंगाल के सबसे रोचक, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा सीखने योग्य चार्ट्स जो होते हैं उनका कलेक्शन लेकर के आता हूं चार्ट ऑफ द वीक में। तो इस सप्ताह भी इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, नाम लेता हूं, बात करता हूं, किसी भी चार्ट या स्टॉक पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, रखने की राय या मशवरा नहीं होता है। केवल जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है, जिससे हमारा एनालिसिस बेहतर होता है और ग्लोबल पर्सपेक्टिव बेहतर ढंग से समझ आता है, उन चार्ट्स की चर्चा हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होती है। तो आइए इस सप्ताह भी कुछ धमाकेदार चार्ट से आपका परिचय कराता हूं। तो बिना समय खोए आइए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक। तो आइए सबसे पहले दो बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स जिन पर आपकी निगाह होनी चाहिए, जो आपको डेफिनेटली स्टडी करने चाहिए। सबसे पहला चार्ट है नैस्डैक का। देखिए, नैस्डैक में जिस प्रकार की तेजी देखने को मिल रही है उसका कोई पैरेलल आपको पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। नैस्डैक में क्लियर ब्रेकआउट हुआ है, 18,500 की रेजिस्टेंस चार्ट पर थी, पार हुई, नया ब्रेकआउट, नया हाई, लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर नैस्डैक ट्रेड कर रहा है। और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कई सप्ताह से लगातार हम नैस्डैक की और डाउ जोन्स की बात कर रहे हैं। तो नैस्डैक में बड़ा ब्रेकआउट हुआ। अब इसका भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि हमारे यहां भी आईटी स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो आइए निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट भी लगे हाथों देख लेते हैं। आपके सामने निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट है, जहां 4% की बड़ी तेजी हमें इस सप्ताह कमजोर बाजार में भी देखने को मिली। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और यहां पर आपको तेजी बनते हुए दिख रही है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो गिरावट आ रही है, इसमें एक चार्ट जिस पर आपका फोकस होना चाहिए वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट। और आपने देखा कि अब उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए अगले लेवल्स कौन से हैं ये आपको स्वयं तय करना है चार्ट्स देख करके। तो चार्ट्स देखिए, लेवल्स मार्क कीजिए, जो लेवल्स निकल करके आए कमेंट में लिख दीजिए, जिससे मुझे पता रहेगा कि आप सही देख रहे हैं या नहीं। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कीजिए और नैस्डैक को जरूर देखिए, क्योंकि नैस्डैक में आया है इस सप्ताह बड़ा ब्रेकआउट। तो दो इंटरेस्टिंग चार्ट्स, नैस्डैक और उसका भारतीय पर्याय यानी कि निफ्टी आईटी इंडेक्स। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। बाजार में हमने देखा इस सप्ताह बड़ा उठा पटक रहा, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने महीनों की नहीं बल्कि कई सालों की रेंजेस से बड़े ब्रेकआउट्स दिए हैं। और ऐसे ही एक चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिलने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं डीसीएम श्रीराम की, जिस चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह हमने आते हुए देखा और कई महीनों से एक रेंज में, एक सीमित दायरे में यह स्टॉक काम कर रहा था। लीजिए, चार्ट आपके सामने है, गौर से देखिए। आप देख रहे हैं कि लगभग 3 सालों से एक मेजर रेजिस्टेंस को पार करने में यह स्टॉक असमर्थ रहा था। यह रेजिस्टेंस लगभग 1200 के आसपास थी, 1210 के आसपास थी, जो कि इस सप्ताह पार हुई, मोमेंटम बना और इसलिए यह सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप हो गया। तो गौर से इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा। कई बार
लंबे समय की रेजिस्टेंसेस भी आपको चार्ट्स पर इस तरह से पार होते हुए नजर आती हैं। तो अगर आपने भी कोई ऐसा चार्ट देखा हो जहां पर के रेजिस्टेंस पार हो रही हो, कमजोर बाजार में कोई स्टॉक महीनों सालों की रेजिस्टेंस को तोड़ रहा हो, तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसका भी चार्ट मैं अवश्य देखूंगा। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि डीसीएम श्रीराम। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। भाई देखिए, यूएस इलेक्शंस में जीत तो हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, उनसे भी बड़ी जीत शायद हुई है इलॉन मस्क की। जी हां, इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से सपोर्ट किया। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक कोई और नहीं बल्कि टेस्ला का चार्ट है। अब देखिए, चार्ट पर आया है बड़ा ब्रेकआउट, एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज आता हुआ नजर आया। तो आइए देखते हैं कि टेस्ला के चार्ट में क्या खास है। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक यानी कि टेस्ला, जिसको फिर एक बार चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। और यह है टेस्ला का चार्ट। तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो यहां एक पैटर्न बना जिसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, राइट शोल्डर, और इस तरह से अगर आप एक नेकलाइन डालें तो नेकलाइन भंग होते हुए उसके ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए हमने देखा। और इस सप्ताह बड़ी तेजी टेस्ला में यूएस चुनाव परिणाम के बाद आते हुए नजर आई। तो $321 पर अब टेस्ला ट्रेड कर रहा है और इस सप्ताह लगभग 30% की तेजी बनी है। अगर आप थोड़ा सा लंबी अवधि का मंथली चार्ट देखते हैं तो यहां एक और पैटर्न बनता नजर आ रहा है जिसको कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। तो आइए सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न देखते हैं। तो इस तरह से एक रेखा डाल देंगे, इस तरह से डाल देंगे दूसरी रेखा, दोनों रेखाओं को मिला लें तो बनता है त्रिकोण जिसको कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, जो कि टेस्ला के मंथली चार्ट पर बना है। तो लंबी अवधि के चार्ट्स पर सिमेट्रिकल ट्राइंगल और वीकली चार्ट्स पर बना है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो बहुत ही जबरदस्त संरचना है और इसीलिए इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है टेस्ला के चार्ट को। तो जरूर से इस चार्ट को भी स्टडी कीजिए। तो देखा आपने कि टेस्ला के चार्ट पर बन रहा है ये बहुत ही शानदार पैटर्न, जिसके दम पर इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब टेस्ला को दिया जा रहा है। तो देखिए, दुनिया भर के बाजारों में कई सारे इंटरेस्टिंग फॉर्मेशंस होते चले जाते हैं और इन इंटरेस्टिंग फॉर्मेशंस को यदि समय से पहचान लिया जाए तो ये बड़े मुनाफे का कारण बन सकते हैं। और ये आप कर पाए, आप में ये क्षमता बने, इसीलिए चार्ट ऑफ द वीक में डिटेल में अलग अलग चार्ट्स की चर्चा हर सप्ताह हम करते हैं। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। कौन से और चार्ट्स आपकी निगाह में आए मेरे साथ बांटना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अगले सप्ताह आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा और भी दमदार, बहुत ही शानदार चार्ट्स। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।